राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सूर्य भगवान की कृपा, कृपा आप सभी पर बनी रहेंगी और आप सभी सूर्य भगवान की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको रविवार की कथा सुनाऊंगी। जो लोग सूर्य भगवान का व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, ये कथा उनके लिए है। और आप भी यदि व्रत नहीं भी करते हैं तो सूर्य भगवान की एक बार कथा अवश्य सुने। इससे करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपा करती थी। आंगन को गोबर से लीपकर उसे स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए तैयारी किया करती थी। बाद में भोजन तैयार कर भगवान को भोग भी लगाया करती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी बात की चिंता और कष्ट न था। धीरे धीरे उसका घर धन और ध्यान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन को बहुत जलन हुआ करती थी। एक दिन की बात है कि बुढ़िया गाय का गोबर लेने उसके घर गई तो उसने गाय का गोबर देने से मना कर दिया। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और जल भी नहीं दिया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुणा स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर बांधे गए गाय के गोबर न मिलने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त को परेशानी का कारण जानकर उसने सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य वहाँ से अंतराध्य हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली। तब उसने देखा कि अपने घर के आंगन में एक सुंदर सा गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह देखकर बहुत हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसके लिए चारा लाया और गाय को खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा और उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई। अपने गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को ले जाती थी और अपने गाय के गोबर को वहाँ रख जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता न चला। बुढ़िया पहले ही की तरह रविवार को भगवान सूर्य का व्रत किया करती थी और कथा सुनती, अपने घर को गोबर से लीपती और फिर भोजन बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके बाद भोजन किया करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने बहुत तेज से आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय खोला और अपने साथ महल ले आए।
बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्ध महिला को महल में बुलाकर बहुत सा धन देकर सम्मान सहित गाय लौटा दी और उससे क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी स्वयं ही दूर हो गई। उसी दिन राजा ने घोषणा करा दी कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार के दिन व्रत रखेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे और सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन और ध्यान से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। तो यह रविवार की कथा थी। तो आप भी रविवार के दिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य दीजिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो रविवार के दिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देने से और कथा सुनने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। सूर्य भगवान को हमें जल कैसे देना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक तांबे के लोटे में जल भरे, उसमें लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन डालें और थोड़ा सा गुड़, और अपने सर के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से सूर्य भगवान को जल दे। और सूर्य भगवान को जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवियाय नमः, ओम खगाय नमः, इन नामों का स्मरण करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल समर्पित करने के बाद आप 7 बार सूर्य की परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि सूर्य भगवान की परिक्रमा 7 बार लगाई जाती है, और अपने अच्छे जीवन की कामना करें। तो ये सूर्य भगवान को जल देने के नियम थे। तो आप भी प्रतिदिन 1 लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर दें। यदि आपके घर गृहस्थी में या आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो सूर्य भगवान को जल देने से आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो मीठा जल देने से, गुड़ का जल देने से ज़िंदगी में मिठास भरते हैं। तो इसीलिए जिनके घर में हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में गुड़ डालकर ज़रूर जल दे। तो इससे शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यह सूर्य भगवान के जल देने के नियम थे। और सूर्य भगवान के दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, तो सूर्य भगवान के दिन हमें प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। जल कैसे देना चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जल देने के बाद उसके बाद मीठा भोजन बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाना चाहिए, और वही मीठा भोजन स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। तो यह व्रत की विधि, कथा, नियम और सूर्य भगवान को जल कैसे दे वो था। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा, ओम सूर्याय नमः।